सबों के एक बार फिर से जय मसीह की। आज के रविवार प्रभु की उपस्थिति में हम सब हैं और इस समय हमने उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता 92 अध्याय और वचन 1 से 15 तक हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अपने आप को तैयार करें। थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं और सचमुच में प्रभु आप हमारे मांगने से बढ़कर जीवन देने वाला प्रभु हैं और आप सब बातों में हमारी सुधि लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो वचन बोई जाती है, एक एक वचन को हम केवल सुनने वाले नहीं, सुन के चलने वाले भी बने, ऐसा जीवन हमें प्रदान कर पिता। यीशु मसीह के सामर्थी और पावन और मीठे नामों में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। आज मैं फिर से एक संदेश, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो, ये संदेश मैं फिर लेके आया हूँ प्रभु की अगुवाई से। विषय है सकारात्मक और नकारात्मक विचार। सचमुच में इन समयों में हमारे विचारों को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। जिस स्थिति से बीमारी बढ़ रही है, महामारी बढ़ती स्थिति में है और ऐसी स्थिति के चलते हमारे मन में कई प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग हमारे जीवन में है, नकारात्मक विचार हमारे अंदर में आती रहती है। कई प्रकार से हम नेगेटिव बातों को विचार करते रहते हैं। पर आज परमेश्वर हमको नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के विषय में हमसे कुछ बातें करता है। इसी विषय से हम लोग आज के रविवार में हम चर्चा करेंगे और ध्यान से आप इस संदेश को सुनिए। मसीह में हम सब जब कष्ट और समस्याओं और परेशानी में, बीमारी में होते हैं या किसी कर्ज में पड़ जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना, उपासना भी करते हैं, बहुत दिन तक उपवास भी रखते हैं। तो कष्ट और परेशानी में हर एक विश्वासी का जवाब यही निकलेगा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, हम लोग उपवास भी करते हैं, दुख भी उठाते हैं, बाइबल के वचनों पर मनन करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन में उत्तर आ सकता है। जब कभी हमारे जीवन में नकारात्मक बातें होती है, कष्ट, मुसीबत, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, संकट आती है, तो हम यही कहते हैं कि हम प्रभु में प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, उपवास भी रखते हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए। पर हाँ, ये सब बहुत अच्छा कार्य है कि हम अपने समस्याओं से, कष्टों से, मुसीबतों से, संकटों से छुटकारा पाने के लिए हम उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमारे जीवन में कई ऐसे नकारात्मक बातें भी हम बोल डालते हैं। ठीक है, हम उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं अपने समस्या के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने कष्ट के लिए, पर कई बार हमारे मन में, हमारे होठों पर नकारात्मक बातें भी हमारे मन में आती है और होठों पे आती है। जैसे कि क्या नकारात्मक बातें? जैसे कि मेरी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, है ना, या मेरा शादी का समय आता है तो शादी नहीं हो पाएगा, मेरा शादी नहीं होगा, या मेरा नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी वाला नकारात्मक का मतलब नहीं मिलेगी। या मेरे घर में जो लड़ाई झगड़ा है वो लड़ाई झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरीके से नकारात्मक बातें हमारे मनों में, हमारे होठों पर आते रहते हैं। नहीं वाला शब्द ही नकारात्मक बातें हैं और जो होगा, सही होगा, ऐसा यदि हम विचार करते वो सकारात्मक है। तो कई बार हम लोग प्रार्थनाओं के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ
हमारे मन में कई प्रकार की नकारात्मक बातें भी उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। कई बार हम लोग नहीं वाले बात भी सोचते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है नहीं होगा, नहीं वाला बातें हमारे जीवन में आता है। कई विश्वासी अपने विश्वास के वचन के साथ संदेह भी कर जाते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, संदेह भी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संदेह करना और नकारात्मक विचार करना ये वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के वचन के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल हमको सिखाती है कि हमें सिर्फ सकारात्मक बातों का विचार करना है, नकारात्मक बातों का विचार हमको नहीं करना है, पर हमें सकारात्मक बातों का ही विचार करना है। कुछ भी हम बातें करते हैं, हमें सही वाला बात करना है, सकारात्मक बातें करना है, पॉजिटिव बातें करना है। कई बार हमारे जीवन में नकारात्मकताएं आ जाती है, इसलिए वचन हमें सिखाती है कि हम वही बात करें जो सकारात्मक हो। जैसे याकूब अध्याय 3 और वचन 10 और 11 में लिखा है, आप देख लीजिए और पढ़ दीजिए। याकूब अध्याय 3 और वचन 10 और 11 और 12, 11-12 भी पढ़ सकते हैं, 10 से। एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुँह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या श्रोते के एक ही मुंह से, जैसा श्रोता एक ही है, अब एक ही स्रोत से खारा और मीठा जल दोनों निकलते हैं? नहीं निकलता है। तो ये हमारा जीभ से, एक ही मुंह से धन्यवाद भी निकलता है और श्राप दोनों निकलता है। तो प्रभु ने कहा है हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा अपने मुंह से सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक नहीं होगा वाला बातें ना करें। हम अपने मुंह से सकारात्मक बातों का ही चर्चा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही स्रोता से मीठा और खारा दोनों प्रकार के पानी नहीं निकल सकता। मीठे पानी और खारे पानी नहीं आ सकता। एक स्रोता है, हम एक हैंडपम्प से एक बार जैसे उसको चालू करेंगे हैंडपम्प को, तो एक बार खारा वाला पानी दे दिया, दूसरा चालू करेंगे तो उसमें मीठा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही स्रोता है तो एक ही प्रकार का या तो मीठा आएगा या तो खारा आएगा। इसी तरह आज वचन हमको सिखाती है कि जो भी हम बातें करते हैं उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन में आशीष आता है। जैसे नीति वचन आप निकालिए 18 का 21 को, तो यहाँ पर नीति वचन 18 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हम अपने जीभ से ही जीवन को भी और मृत्यु को दोनों होता है, लिखा है। नीति वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, और जब हम जीभ को अच्छे से काम में लाना जानते हैं तो हमारे जीभ में जीवन भी है और हमारे जीभ से मृत्यु भी है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर हमको इस वचन से सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख और हमेशा पॉजिटिव ही बातें करें। कभी भी हम नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार हमारे मन में ना आने दें। यदि नकारात्मक विचार आती भी है तो हम चुप होकर उस नकारात्मक विचार को वहीं पर नष्ट कर दें। हालेलुया। जब हम अपने आप को शांत कर देते हैं, उस विचार को मन में आने के बाद मुंह में नहीं लाते हैं, तो फिर हमारा वो विचार नाश हो जाता है, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है कि हम वही बात करें जो सकारात्मक हो, क्योंकि प्रभु हमें नकारात्मक बातें करने के लिए नहीं बोला है। हम सकारात्मक बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाए। सही वाला बात करेंगे तो सही सही होगा, नहीं वाला बात करेंगे तो नहीं नहीं होगा। कई बार हम लोग अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, और मैं कई बार बोलता भी हूँ, संदेश में बताता भी हूँ कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि आज मेरा हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो ज़रूर बुखार आ सकता है, बुखार आ जाएगा। इस टाइप की यदि हम बात करते हैं तो सच में शैतान उधर आमीन कर देता है और हमको बुखार लग जाती है, हमारे हाथ पाँव के बदन के दर्द जो है
बढ़ जाता है। तो नहीं वाला करेंगे तो नहीं हो जाता है। कई बार हम लोग ये भी करते हैं, जिसको मैं डर रहा था वही हो गया, जिसे मैं डर रहा था वही हो गया बोलते हैं। डर रहा था मतलब पहले से आप मन में सोच के रख लिया था, मुंह में ले आया था कि ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या। तो हम जिस चीज़ को सोचे रहते हैं, है ना, तो हम कई बार बोलते हैं अरे जिसी को मैं सोचा था वही हो गया, जिसका डर था मुझे वही हो गया। तो इस तरीके से हमारे मन में नकारात्मक बातें आती रहती है। पर प्रभु ने कहा जीव के वश में तो क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल उसको वो भोगेगा। इसलिए हमको अपने जीव को नहीं वाले बातों से हटाकर सही वाले बातों पे लेके आना है। हालेलुया। जब हम सकारात्मक बातों को कंटिन्यू करते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो सकारात्मक बातें हमारे लिए सही विचार को और सही आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों महामारी के चलते हम लोग कई प्रकार की बातें बाहर से लोगों के मुंह से सुनते हैं, और सुनते हैं तो कई बार डर भी लगता है कि अरे कैसा होगा। सही बात है, ये ऐसा बता रहा है कि ये ऐसा बता रहा है महामारी बहुत बढ़ेगा और बढ़ती स्थिति हो रही है, और 2 साल 4 साल बंद हो सकता है, और कहीं भी जाने आने, और बहुत सारी बातों को लेकर हम लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, और उसी विचार को लेकर चलते कि ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे ही हो जाएगा क्या। और सही में हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। जैसे हम लोग सोचे थे लॉकडाउन 31 तक ख़त्म हो जाएगा, मैं सोचा था, पर लॉकडाउन 31 तक ख़त्म नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। हम कुछ सोचे थे और हो गया कुछ और। तो नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक हो जाता है। इसलिए प्रभु हमको इस समय सिखाता है, ऐसे महामारी के समय में, ऐसे समय में हमें सकारात्मक विचारों को भी लेके चलना है, सही विचार को, सही बातों को अपने मुंह पर लेके चलना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सही सही करे। नहीं करेंगे तो सब नहीं हो जाएगा, सही सही बातें करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए सही सही होगा। हालेलुया। देखिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक प्रभु के दास राजस्थान के एक जोधपुर में वो सेवा देता था, और वहाँ पर एक ऐसे परिवार में वो जाता था प्रार्थना करने के लिए, जो परिवार पति पत्नी वो लोग रहते थे, और दोनों पति पत्नी के जीवन में दुष्ट आत्माएं इतना भयंकर आक्रमण कर लिया था, भयंकर दुष्ट आत्मा उनके जीवन में भरी हुई थी, और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए लोग प्रभु में आए थे, और प्रभु में वो लोग विश्वासी हुए, थोड़ा थोड़ा विश्वास किया, और उसके बाद फिर दुष्ट आत्माओं से उनको आज़ादी मिल गई, दुष्ट आत्मक शक्तियों से उनको छुटकारा मिल गया। और जब वो छुटकारा पाने के बाद वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, और धीरे धीरे चंगे हो गए करके प्रभु को भूलते गए, और भूलने के बाद फिर से वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में अटैक किया, और रोज़ वो लोग पति पत्नी लड़ाई होते थे, झगड़ा होता था, डेली उन लोग लड़ाई झगड़े होते थे। और झगड़े में उनकी पत्नी के मुंह से हमेशा एक ही बात निकलता है, तुम मर जाओगे, तुम्हारा दुर्घटना हो जाएगा, तुम मर क्यों नहीं जाते। लड़ाई में, गुस्सा में हम लोग कई प्रकार की बातें बोल डालते हैं। तो ये जो पत्नी है वो अपने पति के बारे में बार बार लड़ाई में यही बोलता था, तेरा मृत्यु नहीं हो जाता, तुम मर जाते, कहीं पर दुर्घटना होकर मर जाते, कहीं पर ठोका ठाका के मर जाते, तब मेरे लिए अच्छा था। और ऐसे करके उनकी लड़ाई प्रतिदिन गंभीर रूप लेती जा रही थी, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तभी क्या हुआ, अचानक कुछ महीनों के बाद वो जो भाई था, उस भाई के सिर में एक दर्द उठा, एक भयानक दर्द उठा, और उस दर्द के चलते सहन नहीं कर पाया, और उसी दर्द ने उसको मौत की कगार में लाया, और उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। उसकी मौत हो गई, और उसकी पत्नी जो है विधवा हो गई। जब ऐसी स्थिति हुई तब उसकी पत्नी की आंखें खुली, उन्होंने याद किया अपने जीवन में, और उन्होंने अपने आप को देखा, जांचा कि मैं ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पति खत्म हो गया। तो उनको वो बातें याद आता था। रोज़ हम लोग झगड़ा होते थे, पर रोज़ की झगड़ा में हमारे मुंह से क्या निकलता था, मर जाएगा, कहीं दुर्घटना हो जाएगा, कहीं पर गिर जाएगा, ठोका जाएगा, खाली मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। ये मर जाओ वाला शब्द जो मेरे लिए मुंह से निकलता था, अर्थात नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक बातें उनके मुंह से निकलती थी, और वही उसके जीवन में
हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम भी ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में सकारात्मक सोच नहीं सकते, और सोचते हैं तो महामारी हमको सोचने से दूर कर देता है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि ठीक होगा ही नहीं, दवा बनेगा ही नहीं, ऐसा लगने लग जाता है। इतने दिन से सब लोग दवा बन गया बोलता था, अब दवा बना ही नहीं, कहाँ है दवा करके हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम नकारात्मक बातों में विचार करने लग जाते हैं। पर प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातों को अपने माइंड से, अपने मुंह से निकाल दो। हालेलुया। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचेंगे, सही विचार हम अपने रखेंगे अपने जीवन में, तो हमारे लिए सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमको एक सीख जो मिलता है, वो सीख यही है कि हम अपने मुंह से जो भी बात कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं तो नकारात्मक पाते हैं, सकारात्मक कहते हैं तो सकारात्मक पाते हैं। तो जो हमारे मुंह से हम कहते हैं वही हम अपने जीवन में फल को पा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज ये समय है कि हम अपने जीवन से उस नकारात्मक विचारों को अलग कर दें, नकारात्मक बातों को हम अलग कर दें, उनको दूर कर दें। नकारात्मक बात करके हम स्वयं को श्रापित ना करें, क्योंकि जब हम नकारात्मक विचार अपने अंदर में रखते हैं, नहीं वाला नहीं होगा करके, तो हमारे अंदर में हम खुद अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। इसलिए बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि अशुद्ध बकवाद से बचा रहा। स्वयं बाइबल हमको सिखाती है। जैसे दूसरा तीमुथियुस की किताब में आप निकालेंगे 2:16 पढ़ दीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 16। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, हाँ, लिखा है अशुद्ध बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हाँ, जो लोग अशुद्ध बकवाद की बातों में लगा रहता है, बेकार की बातों में, अशुद्ध बकवाद की बातें, बकवास की बातें, बेकार की बातों में लगा रहता है, वो लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, लिखा है। मेरे प्रियो, हम अशुद्ध बकवास की बातों पर ध्यान ना दें, नकारात्मक बातों पर हम ध्यान ना दें। हमारा प्रभु सकारात्मक काम करने वाला प्रभु है, वो सही काम करने वाला प्रभु है। इसलिए हम अपने जुबान से, अपने मुंह से नकारात्मक बातों को निकालें। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको सिखाता है अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे जो अशुद्ध बकवास की बातें करता रहता है, वो लोग अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। उसका भक्ति ना बढ़ के अभक्ति उनका बढ़ता है, भक्ति में नहीं अभक्ति में बढ़ते जाता है। इसी बात को हम कुरिन्थी की किताब में देखते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 और वचन 10 में। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, 6:10 पढ़ दीजिए। हाँ, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। देखिए, यहाँ पर चोर, लोभी, पियक्कड़, यहाँ तक गाली देने वाले और अंधेर करने वाले भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। जो अपने मुंह से नकारात्मक विचार करता रहता है, नकारात्मक बातें करता रहता है, नहीं वाला बातें करता रहता है, गाली गलौज की बातें करता रहता है, उनको लिखा है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए यदि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए हमेशा पॉजिटिव बातों को रखें। हम अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए सकारात्मक बातों को मुंह पे लाएं, जिससे हमारे लिए सब कुछ सही हो जाए। एक उदाहरण हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 5 में, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 5 वचन 25 से जब हम पढ़ते हैं, तो एक ऐसी स्त्री के बारे में वहाँ पर लिखा है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग हो गया था। चलिए आप 25 से पढ़ना शुरू करें 34 तक। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, एक स्त्री थी जिसको कितने वर्ष से, 12 वर्षों से लहू बहने का रोग हो गया था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और उसने बहुत सारे वैद्यों, डॉक्टरों से वो बहुत दुख उठाया। यहाँ तक स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था। वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, वो स्त्री अपना सब कुछ खत्म कर चुकी थी। जितना वो कमाई थी, जितना उसके आमदनी थी, सब कुछ क्या कर दी थी, खत्म कर लिया था इलाज में, पर वो ठीक नहीं हो पाई थी, लिखा है उनके बारे में। और क्या लिखा है, परंतु और भी वो क्या हो गई थी, रोगी। हालेलुया। वो और भी रोगी हो गई थी।
जी आगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और देखो वो यीशु की चर्चा सुनी थी कि जो कोई यीशु के पास आते हैं जीवन पाते हैं। वो स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में आ गई और मन में ये ठान कर आई कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उनके मन में एक विश्वास, एक सकारात्मक बातें उनके मन में आया। उन्होंने अपने मुंह पर वही बातें लेकर आया जो सही था। अपने आप के लिए वो एक सकारात्मक बातें लेकर आया। लिखा है 28 में, क्योंकि वो कहती थी, क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छूऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। देखिए इनका विचार, इनका विश्वास, ये मन में एक सकारात्मक बातें लेकर प्रभु के पीछे आ रही है। और क्या बातें लेकर आ रही है? यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल क्या बताती है? जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो तुरंत जब वो आई और यीशु मसीह के पीछे आ गई, भीड़ को पार करके यीशु के नज़दीक पहुंच गई और नज़दीक पहुंचकर उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। जैसे उन्होंने टच किया, बाइबल बताती है उसका लहू बहना बंद हो गया। उसका लहू का बहना बंद हो गया, थम गया। और वो अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। और अपनी शरीर में, अपनी देह में वो जान गया कि मेरा ये जो लहू बहने का रोग है ये ठीक हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है, हम एक सही विचार को लेकर प्रभु के पास आए, सकारात्मक बातों को लेकर आए। इन्होंने अपने मन में ठान के आई, ये स्त्री जो है, कि यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने जैसे ही वस्त्र को छुआ वो चंगी हो गई। हालेलुया। जैसे उसने वस्त्र छुआ वो चंगी हो गई, आशीष पा गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्त्री ने अपने लिए और अपनी चंगाई के लिए, अपने आप के लिए वो भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने लिए, अपनी चंगाई के लिए वो अपने मन में भविष्यवाणी करके निकली है। एक भविष्यवाणी करके निकल गई कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्रों को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एक भविष्यवाणी करके निकल गया और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने लिए भविष्यवाणी के वचन कहने लगी कि यदि मैं प्रभु यीशु के उस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करके अपने आप के लिए भविष्यवाणी कर रही है कि मैं यीशु मसीह के कपड़े छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। चंगी हो जाऊंगी। और उस स्त्री ने अपने आप को आशीष वचन बोलकर, एक सकारात्मक वचन बोलकर स्वयं को आशीषित कर लिया। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने आप के लिए क्या बातें बोला? सकारात्मक, चंगी हो जाऊंगी।